चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा द टेंजेंट एट 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी इफ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी कोमा एंगल ए ओ बी रेशो एंगल ए पी बी इजकल टू 5:1 देन मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने कहा कि द टेंजेंट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ये एग्जामिनर ने कहा कि एक सेंटर है, पॉइंट है सर्कल का ओ, और उसने कहा दो टेंजेंट है। द टेंजेंट एट 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी। वो कह रहा है कि भाई यहाँ से एक सेंटर पॉइंट खींचा, यहाँ से एक टेंजेंट खींचा ये, और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा ए ये, और ये दोनों मिलते हैं आपके पी पॉइंट पर। ये मान लिया कि मेरे पास में ए है और ये वाला पॉइंट मान लिया मेरे पास में आपका बी है। ये ए है और ये बी है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो इसमें एंगल ए ओ बी है, ये वाला ए ओ और बी जो है वो मेरे पास में कितना दे रखा है, उसने आपका 5x दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला फिर क्या होगा, मेरे पास में x होगा, क्योंकि इसने एंगल ए पी और बी दे रखा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है मेरे से एंगल ए पी बी, ए पी और बी मुझे दे रखा है। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि भाई जो ये वाला एंगल है वो क्या है। तो पहली बात समझिए कि जब कोई भी अगर टेंजेंट हो और सर्कल की रेडियस से मीट करता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री का होगा आपका। और एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके सम जो होता है ना सभी एंगलों का, वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से अगर ये 90 माइनस करूंगा तो 180 बचेगा। तो इन दोनों के आमने सामने के एंगल का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। यानी कि इन दोनों जोड़ूंगा तो 6x बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको काटूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।